मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे रोज़ बातें करता है अपने वचन के द्वारा। लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। अगर मिले वो सब रिकॉर्ड नारकंडा के विषय में मैं कुछ जानकारी आपके पास लेकर आया हूँ। नारकंडा शिमला जिले के कुमार सेन उपखंड में एक कस्बा है और एक नगर पंचायत भी है। इसकी जो ऊंचाई है वो समंदर तल से अगर हम देखते हैं तो 2708 मीटर है। और कुछ इसकी ऐतिहासिक जानकारी जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐतिहासिक जानकारी कुछ इस प्रकार से है। 1806 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा शिमला के अन्य क्षेत्रों के साथ नारकंडा को नेपाल के साथ जोड़ा गया था। इस संघ के दौरान अल्मोड़ा, पठानकोट, कुमाऊं, गढ़वाल, सिमुर, देहरादून और कांगड़ा जैसे अन्य क्षेत्रों को भी नेपाल के साथ जोड़ा गया। गोरखा युद्ध के बाद ये सब कुछ हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ा गया था। ये सभी क्षेत्र सुगोली संधि जो हुई थी के एक भाग के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में आ गए। 1850 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड के निर्माण के बाद नारकंडा का उत्थान हुआ। तिब्बत के साथ व्यापारी संबंध बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के आदेश पर सड़क का निर्माण किया गया था। जो नारकंडा है वो शिमला और सतलुज की नदी घाटी के बीच इस सड़क पर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। इसलिए शहर फलाफूला दूसरे नारकंडा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोटगढ़ थानेदार बेल्ट में सेब के उत्पादन में अचानक वृद्धि के कारण इस पहाड़ी इलाके में आर्थिक रूप से मजबूती देखने को मिली। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर हाटू पीक है जो बड़ी ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है। आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। अभी हम नारकंडा पीक की तरफ जा रहे हैं और ये नेहा सामने से आ रही है और सिद्धांति है और बड़ी चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि प्रभु हमसे लगातार बातें करता है। आज जो वचन प्रभु का मेरे पास पहुंचा है वो कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे रोज बातें करता है अपने वचन के द्वारा। चाहे हम कहाँ पर भी हों, किधर भी हों, वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आज जो वचन प्रभु ने मुझे इस भोर में, इस सुबह में दिया, वो वचन है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 3रे वचन में, जहाँ पर प्रभु हमसे कुछ इस प्रकार से बातें करता है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी अभी नहीं जानता। मेरे अजीजों, हम कुछ बातें ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जान पाए हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने अभी भी
हमें हमारे से गुप्त रखी हैं। और ये तभी होता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब वो हमारे से बातें करता है और बताता है। परमेश्वर ने बहुत सारे राज हमसे खोले हैं और वो लगातार एक के बाद एक राज हमसे खोलता आ रहा है। तो प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है मेरे दोस्तों कि तू मुझसे प्रार्थना कर। एक ही बात प्रभु हमसे कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो तुझे कठिन लगती। अब देखिए कितना सुंदर, जब मैं यहाँ पर इस सृष्टि को देख रहा हूँ तो इतने सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पर। आप देखिए कितने, मतलब आप दूर तक देखिए कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कितना सुंदर बनाया है। तभी जब परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में कहा और बनाया तो उसने क्या कहा, बहुत अच्छा है। और सच में जब हम उसकी इस अद्भुत रचना को देखते हैं तो हम भी यही कहते हैं, बहुत अच्छा है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बहुत बरकत दे। हम आपके साथ बने रहेंगे। हम लगातार हिमाचल में प्रार्थना में चल रहे हैं। इसके बाद अभी हम निकले हैं पंचकुला के लिए, जहां पर हम वहां पर भी प्रार्थना में अपने आप को लेकर जाएंगे और प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करेगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। से नीचे उतर रहे हैं। बहुत ऊपर आए थे, अच्छा लगा। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। नारकंडा तो अब ज़रूर विज़िट करना। इतनी शांति है ना, इतनी पीस है यहाँ पे। सिर्फ चारों तरफ पक्षियों की आवाज़, एक अलग ही मोमेंट है। भाई ध्यान से जाना। क्यों? क्योंकि पत्थर ऐसे है ना, ऐसे तो पैर फिसलेगा नहीं। ऐसे जाओगे तो 700 मीटर है, पर अगर घूम के जाओगे ना तो 3 किलोमीटर है। ओ भाई नहीं, अभी हमने 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तो कर लिया हमने। अब हम जा रहे हैं व्यू देखने, थोड़ी सी डिटेल्स हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे पीछे जो हमने व्यू देखा उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कैसा सीन है सर। ये 9,000 के हैं, क्यों 11,000 सुबह में छुट्टी आएगी। अच्छा हकूट एप्पल गए थे यार? नहीं गए, नहीं कितने से जाता है? 7 किलोमीटर। अच्छा वो बाइक आप जा सकते हैं? हाँ जी बाइक गए, वहीं तक जाती है। अच्छा वहीं तक जाती है, वहीं तक जाती है। ये जो है आपका ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ तक ये सारा ये पहाड़ जो है ना उस साइड नहीं सर, नीचे जो घर दिखा रहे हैं, ये जो एक पहाड़ी है और वो सामने वाली पहाड़ी है, इसके बीच में सतलुज नदी है। ये आपकी कुल्लू मनाली वाली पहाड़ी आ गई, ये सामने वो वाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आ गया। ये सामने वाला हाँ। ये आ गया आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ ही जो पहाड़ी है इसके ओवली जो टच होता है, ये जो पहाड़ी है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है, उधर वाली। हाँ जी बिल्कुल, मंडी कुल्लू शिमला, और ये सामने जो दिख रहा है पहाड़ी ये किन्नौर, वो किन्नौर बर्फ वाले जो। हाँ जी बिल्कुल। और वो जो सामने पीछे ऊपर ये रोहतांग चले गए, स्पीति वैली को आगे। अच्छा वो ओके, हाँ लद्दाख टच है भाई। हाँ 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 रोहतांग, हाँ लद्दाख जाते रास्ते में पड़ता है रोहतांग भाई।
व्यू तो बड़ा प्यारा है। तो आपका में होटल भी है? मैम वैसे तो नवंबर में पड़ जाती है, दिसंबर में तो पड़ती है, जनवरी फरवरी में तो ज़्यादा ही पड़ जाती है। अच्छा, वैसे तो 23 अप्रैल को भी है, 23 अप्रैल को भी। हाँ, मेरे पास डिटेल है। ये पहाड़ अब जब मौसम ठंडा हो जाएगा फिर लगता पता चाहे धूप ही लगी है, आज मानो धूप खिली है, जब आप सुन होने स्टार्ट हो गया, पानी नीचे गिरा और हो गया ना, तो समझो आज बर्फ है 100%। क्या मौसम है बिल्कुल है, लेकिन मौसम से नहीं है कुछ, बस पानी जैसे जम गया। सुंदर नज़ारा, परमेश्वर की ओर से बनाई गई ये सृष्टि की रचना बड़ी अद्भुत है। बड़ा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर। और सच में जब से हम यहाँ पर इन पहाड़ों पर आए हैं तो मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को, इतनी खूबसूरत सृष्टि को हमें दिखाया, और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का दास भी भजन संहिता उसके 65 के 12 में कहता है, बड़े सुंदर शब्द हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए है। जब मैंने मेरे जीजों इस जंगल की चराइयों को देखा तो वहाँ पर वो हरियाली कैसे फूट कर निकल रही थी। हम तो शहरों में रहते हैं, शहरों में पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सच में परमेश्वर की इस खूबसूरती को देखा, जिसके बारे में परमेश्वर ने खुद बनाने के बाद कहा था बहुत अच्छा है। देख रहे हैं कि जाम लग रहा है इतना, तो सोचा यहाँ पे ये देख क्या गोलगप्पे, चने, बर्गर, समोसे, तो सोचा गोलगप्पे और चने ट्राई किए जाए। तो हम ये गोलगप्पे ले चुके हैं, अभी ये चने बना रहे हैं। चने 50 रुपये प्लेट, गोलगप्पे 30 रुपये प्लेट। तो काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है बढ़िया सी, और यहाँ पे ये माहौल, स्वाद ही आ गया सच में। भैया बढ़िया से चने बनता है, 20 रुपये प्लेट बोलिए आपने यार, क्योंकि यहाँ पे जाम इतना लग रहा है, कम से कम बहुत लंबा जाम है। तो सोचा आज यहाँ पे ये गोलगप्पे ट्राई किया। ये भैया ने टेस्टी चने बना। का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने यहाँ पर बारिश का नज़ारा भी दिखाया, और पहाड़ों की ये बारिश बड़ी खूबसूरत लग रही है। बेशक जाम है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा साफ करके, देखिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने हमें यहाँ पर पहाड़ों की बारिश का भी लुत्फ उठवाया। मैं इसके लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। कितना खूबसूरत है ना ये रेनबो, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। और जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे परमेश्वर का वो वाचा याद आ रही है, जब परमेश्वर ने वो वाचा मनुष्य के साथ बांधी थी कि जो यहाँ पर जल प्रलय हुआ है मैं उसे दोबारा नहीं करूँगा, जिसे हम उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर ने अपनी वाचा को वहाँ पर मनुष्य के सम्मुख रखा था और उसने कहा था, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह ये है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। जब भी बारिश होती होगी तो लोग बड़े डर जाते होंगे, क्योंकि उन्होंने एक भयानक नज़ारा देखा था। लेकिन जब वो उस रेनबो को, उस धनुष को देखते थे तो परमेश्वर की वाचा को याद करते थे कि हमारे परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि जो जल प्रलय उस समय में हुआ
वो दोबारा नहीं होगा। परमेश्वर अपनी वाचाओं को पूरा करता है। याद रखिए, जो वाचा बांधता है उसे पूरा करता है। और बड़ा सुंदर नज़ारा है ये। जब मैं इस रेनबो को देख रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की उस वाचा को देख रहा हूँ। परमेश्वर सच में तो बड़ा महान है, बड़ा महान है। अब हम यहाँ से वापस आ गए हैं और हम अभी पहुँचे हैं पंचकुला। और अभी हम जा रहे हैं सिस्टर कमला ऑगस्टिन के घर पे। तो हम आपको दिखाएंगे और उनसे मिलवाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। हाँ। चलो कैसे हो आप? खुदा का इतना बड़ा करिश्मा देखा जाता। मैं इतना काम कर नहीं पाती जितना भी किया, पर प्रभु को ये पता था कि आज तेरे प्रभु का दास आएगा, उन्हें सफाई करनी ही। अच्छा, पूरी सफाई करी आपने? हाँ, पूरी सारे बार। तो वो आज ही गए क्या यहाँ से सारे? आज ही गए। अच्छा, सुबह ही गए? ब्रेकफास्ट करके इतना बुरा हाथ लाश से पानी, रात से पानी, खांसी पूरी रात में सोता। परमेश्वर ही बचा सकता है उससे, बस हरकतें तो रात में। अब ये सर्वेंट से हम प्रार्थना नहीं छोड़ी जिसमें ना वो सर्वेंट आती थी, सब 3 रोटी बनाते थे। एक आती थी, एक में दिन में एक शाम। मैंने तो 2 दिन में 1 रोटी। भूख भी नहीं लगती ना उससे, भूख मार देता है वो। हमने जो नारियल पानी रखे, एप्पल वगैरह, टेस्ट भी खराब कर देता। बिल्कुल अभी तक टेस्ट मतलब अभी तक वो का नहीं आया टेस्ट। ये अभी भी नहीं आया ना। एक्चुअल में जो सन उनको तेरा पापा ये 25 दिन या 1 महीना लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में नहीं वो तो है वो का टेस्ट नहीं प्राप्त कुछ नींद आनी थी वो है। इसके कान में अच्छा वो हम ना शिमला के अंदर ना बहुत कट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत हैं। तो इसके कान ना बंद हो गए, बंद तो इसके कान में दर्द होने लगा इससे। अच्छा, जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना तो कान बंद हो जाते हैं, तो उसके कान में दर्द होने लगा। तभी कोई कहता कान में दर्द हो रहा है पापा। आप तेरे घर आए, बहुत खुशी लग रही है। आइए डिनर के लिए खुद मेरे से पूछ लेते हैं, कह रहे क्यों नहीं पूछा। तो मैंने कहा कि भाई मैं भूल गई तो मैं पूछ लेती हूँ। तभी मैंने आपको दोबारा फोन करके पूछा। तो आप 4 होटल नहीं खाएंगे? क्योंकि पराई स्त्री के होठों में मधु टपकता है ना। मधु मतलब वो देखने में बड़ी अच्छी है ना, देखने में बड़ी मनमोहक है, सुंदर है, लेकिन वो कहता है और उसकी बातें तेल से अधिक क्या है, चिकनी होती है ना। वो बड़ी मन भावक बातें करती हैं, फंसाने के चक्कर में, है ना, उनको फंसाने। और यही सुलेमान ने किया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, उसे समझ दी, है ना। यहाँ पर अगर हम पढ़ें, परमेश्वर ने उससे कहा था, अगर हम इसका 11वां अध्याय पढ़ें और पहला राजाओं की पुस्तक में लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मुआबी, अम्मोनी, एदोमी,
सिदोनी और हित्ती थी प्रीति रख करने लगा, जिससे परमेश्वर ने मना किया था कि तुम उनके बीच में मत जाना, ना तो उनको अपनी बेटियां देना, उनसे बेटे लेना, है ना, उनके साथ कोई रिलेशनशिप मत बनाना, रिश्ते मत बनाना। लेकिन उसने क्या किया, उन्हीं के साथ, क्यों? क्योंकि वो उनके डील डोल पर, उनकी सुंदरता पर, है ना, उस पर वो क्या हो गया, आकर्षित हो गया। और लिखा है वो उनसे प्रीति रखने लगा। वह उन जातियों की थी जिसके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उसके मध्य ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। यहाँ पर लिखा है, उन्हीं लिखा है, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन क्या कर दिया था, बहका दिया था। लिखा है, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा। परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी, परमेश्वर ने उसे समझ भी दी, परमेश्वर ने उसको उसके साथ साथ, आप देखिए, उसके साथ उसे धन संपत्ति भी दी, तमाम चीजें भी दी। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ने उससे कुछ आज्ञा दी थी कि तू इस आज्ञा का पालन मत करना। और यहाँ पर इसीलिए वो, अगर आप 5वें वचन में देखें तो वो अपनी उन गलतियों पर क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। अगर हम नीति वचन उसका 3रा अध्याय यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर प्रभु हमसे बातें करता है। हम इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रार्थना में अपने आप को शामिल करेंगे। यहाँ पर प्रभु हमसे कह रहा है, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। पहला प्रभु हमसे क्या कहता है, शिक्षाओं को ना भूलना, चाहे वो चर्च में दी गई हो, चाहे वो किसी प्रार्थना सभा में दी गई हो, या तूने वचन में पढ़ी। हम सुनते वहां पर भी हैं, जब घर में प्रार्थना सभा होती है तो वहां पर भी शिक्षाएं दी जाती हैं, है ना, या फिर हम खुद वचन को पढ़ते हैं तो उसके द्वारा भी हम क्या प्राप्त करते हैं, शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। तो प्रभु का पहला जो काम है वो यही कहता है हमसे कि जो तुम सुनते हो और जो तुम पढ़ते हो उसे कभी मत भूलना, उसे अपने हृदय में रख के लेना। और यही कारण था कि दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं भूला नहीं, जो तेरी आज्ञाएं थी, जो तेरी शिक्षाएं थी, उसे मैंने अपने हृदय में रखा, और हृदय में रखने के साथ उसके साथ ही उसके अपने जीवन शैली में, अपने स्वभाव में, अपनी बातों में वहां पर लेकर आया। और लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जैसे भी मैंने बताया कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। आगे कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक क्या रहेगा, कुशल से रहेगा। अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाते हैं तो पहला क्या होता है, हमारी आयु बढ़ जाती है। अब आयु मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शारीरिक जीवन की बात परमेश्वर कभी नहीं करता है, वो आत्मिकता में हमारे जीवन को लेकर जाता है ना। यहाँ तो हमारी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारी आयु वहां पर भी बढ़ा दी जाएगी। मनुष्य भी जो हमारे कमियां हैं, घटियां हैं, उसमें हमारी सहायता करते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं। कई बार ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छे रहेंगे, कई बार ऐसी जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, परमेश्वर तो नहीं आएगा यहाँ पर उतर के, है ना। कौन आएगा फिर? जिनसे हम लड़ते झगड़ते हैं, जिनसे हम दिन में बुरा भला कहते हैं, जिन पर हम दोष लगाते हैं, वही एक बार को हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि तू मेरा अनुग्रह तो पाएगा, लेकिन तू मनुष्यों का भी अनुग्रह पाने पाएगा। चलिए प्रार्थना करें, है ना, एक गीत गा लेते हैं। रहे उसी का ध्यान, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को
आनंद तुम। खुदावन अपने आप को आपकी पाक पवित्र और महान उपस्थिति में लेकर आए हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सफर को मुबारक किया और आगे भी करने जा रहे हैं। आपके दूत हमें घेरे हुए हैं और हमेशा घेरे हुए हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप अपनी बेटी और अपने बेटे के घर में हमें लेकर आए खुदावन। ओ परमेश्वर, हमने इन्हें भला चंगा देखा, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी प्रभु, हर प्रकार की तमाम वो दिक्कतें जो उनके शरीर को कमजोर करती हैं, यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जब हम इन्हें दोबारा मिले खुदावन तो सुने कि अब ये बिल्कुल भले चंगे हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आप इन्हें चंगाई देने जा रहे हैं पूरी तरह से प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, अब अपने शरीर में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत प्राप्त करेंगे खुदावन। जो भी कमर में दर्द है प्रभु, इसी समय चला जाए खुदावन। परमेश्वर, आप अपनी बेटी को ताकत और हिम्मत और बल दीजिए खुदावन। परमेश्वर, इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी बेटी खुदावन आज सुना के काम कर रही थी क्योंकि आपके दास आने वाले थे खुदावन। प्रभु, आप इन्हें बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत देना खुदावन, हर कमजोरी को दूर करना और होने देना खुदावन। जितनी भी इनके शरीर पर और आत्मा पर बोझ है वो सब उठा लिया जाए खुदावन। महान पिता, ऋतु को भी आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप उन्हें वापस सुरक्षित लेकर गए खुदावन। जो वो कार्य करती हैं, आप उस कार्य पर आशीष देना खुदावन। परमेश्वर, अपनी बेटी को संभाल कर रखना खुदावन। अपनी बेटी की हिफाजत करना, उनके बच्चों को संभालना, उनके हस्बैंड को संभालना खुदावन। और पिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपका धन्यवाद और आपके नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इस घर में आए। ओ परमेश्वर, आपके सामर्थ्य यहाँ पर काम करे और आपका आत्मा यहाँ पर उतरने पाए खुदावन, कि इस घर से हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर वो निराशावादी चीजें खुदावन चली जाए प्रभु। महान पिता, हमारा इस घर में आना इस घर के लिए बड़ी बरकतों और आशीर्वाद का कारण बने। हमने बड़ा सुंदर देखा ये घर खुदावन, बड़ा अच्छा सा व्हाइट वॉश यहाँ पर हुआ, बड़े अच्छे से कलर्स यहाँ पर हैं खुदावन। परमेश्वर, यही कलर अब इनकी जिंदगियों में आ जाए खुदावन। स्वस्थ रखना अपने बेटे और अपनी बेटी को, भला चंगा रखना, लंबी उम्र देना खुदावन, अच्छा स्वास्थ्य देना खुदावन, और इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करते रहना। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करो। हमें आजमाइश न पड़ने दो, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। हमें तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों के साथ संगति करने के लिए, आपके साथ बात करने से बड़े आनंद आता है। मैं यही कह रहा था कि हमें आपके घर जाना है, चाहे मैं 5 मिनट के लिए जाऊं, 10 मिनट के लिए जाऊं या 2 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। दिल्ली से ही 446 किलोमीटर है आना जाना, और वो भी ठीक है, लेकिन रोड ऐसे है ना, बड़े ऐसे रोड है, बहुत ही मैंने आज तक नहीं देखे। ये देखो, मेरा ड्राइव करते करते मेरे हाथ में भी स्वेलिंग आ गई, क्योंकि हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, हिमाचल तो गया हूँ, वहाँ पहली बार गया हूँ। अच्छा, वहाँ पहली बार गया। काफी और छोटे छोटे मोड़, बहुत छोटे छोटे मोड़, बात ऐसे, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन परमेश्वर लेकर जाता है अपने कार्यों के लिए, वो भी लेकर जाता है। सारी दुनिया में ड्राइव करते हैं। बॉम्बे तक गया, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो चेन्नई तक गया था प्रार्थना के लिए। अच्छा, गाड़ी से? हाँ, चेन्नई गया था, 2300 किलोमीटर एक तरफ का। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि घर पे अपना आशीष पर हाथ हमेशा बनाए रखना खुदावन, किसी चीज की कमी कटी ना होने पाए। परमेश्वर पिता, अपने स्वर्ग के भंडार से हर चीज की भरपूरी कीजिएगा। प्रार्थना करते खुदावन इस पूरे घराने पे खुदावन आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। परमेश्वर पिता, इसके नाम से प्रार्थना करो, इस घर के भंडार कभी खाली ना होने पाए परमेश्वर पिता, बल्कि हमेशा भरपूर रहे। आगे के वक्त में आप हमारे साथ रहिएगा परमेश्वर पिता, अंकल आंटी के भी साथ रहिएगा परमेश्वर पिता, उन्हें भी संभाल के रखिएगा। और जब हम वापस जाते हैं परमेश्वर पिता, हमें भी संभाल के खुदावन अपने
घर तक लेके जाएगा परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारी गाड़ी के साथ रहना परमेश्वर पिता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए परमेश्वर पिता, बिल्कुल स्मूथ चले परमेश्वर पिता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पूरे रास्ते में आप हमारे रहनुमा होना परमेश्वर पिता। इस रात भर में खुदावन हम सबको संभाल के रखना और हम सबको सुबह की रोशनी दिखाना। इस प्रार्थना को आप ही के बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। तो मनाया तो 10-15 दिन चलते। अच्छा वो जरूर करना जो मैं बता रहा हूँ। मटन का सूप निकाल के ना उसमें वेजिटेबल्स डाल देना। मैं जाऊंगा मिले वो सब रिकॉर्ड होगी। तो एक्चुअल में है ना, नहीं आपके साहब में तो मैं पूछ ही रही थी आपको खिलाएंगे बिरयानी, और बिरयानी भी वो जो हमारा राजस्थान वाला, क्योंकि मैं राजस्थान को मैं नहीं वो करता हूँ जो अपने उल्टा प्रदेश। नहीं ये सब मिलके खा लेंगे। तू अच्छा ले लो, वो कह रहे हैं सब मिलके खा लेंगे। जाते जाते पकड़ा देगा। क्या है ये चना? गुड़ चना। गुड़ चना, गुड़ चना। हाँ मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद। हाँ ये चने खाते मैं नहीं खाती, मुझे ये गुड़ चना अच्छा लगता है। नहीं ये अच्छी है, अभी तो कह रही थी बहुत अच्छा फूड है। हाँ गुड़ भी है, अच्छा है मंचिंग के लिए। बहुत एनर्जी है मम्मी। चलिए परमेश्वर आप दोनों को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे। मैंने सबको बोल दिया है कि अगले महीने एक्चुअल में देखना भाई साहब, मैं गुड़ रखता हूँ खाता हूँ और वो मेरे हाथ है हो रहे हैं, इसलिए ये ब्लड बनाता है ना, गुड़ ब्लड बनाता है। बिल्कुल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे कि बाय बाय। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। लगता दोनों आएंगे, प्रार्थना करके चले जाएंगे। अच्छा आपको ये लगा कि हमसे देखा, हम कमला आंटी से मिले, कुछ बातें करी, काफ़ी अच्छा लगा अपनों के साथ मिलके। तो अब ये समय होगा कि हम अब निकल रहे हैं। आज पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। मौसम इतना अच्छा, पहाड़ चारों तरफ, और सिस्टर कमला से भी हम मिले। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की ओर। हम दिल्ली जाते हैं और विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे संग है, खुदा का आत्मा हम सब के संग है और हम महफूजगी से अपने घर पहुंच पाएंगे।